हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल लिपि बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई कोलाइडी अवस्था का आधुनिक अवधारणा। ठीक है, आधुनिक अवधारणा मतलब आधुनिक धारणा क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने प्राचीन के बारे में पढ़ा था, मतलब जो किसने दिया था, ठीक है, जिसने कोलाइडी रसायन को जन्म दिया। कौन थे वो? तो थॉमस ग्रैहम ने 1861 में, ठीक है। तो उन्होंने जो कहा था उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट खंडन कर रहा है। अब देखते हैं कैसे कर रहा है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो देखते हैं। उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना ना भूले, ठीक है, जरूर शेयर करें भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कोलाइडी अवस्था के दो भाग हैं, और रियल में दो भाग नहीं है, ठीक है, दो भाग नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे नहीं है वो आगे देखते हैं। तो इन्होंने कहा है, पहला पॉइंट है इनका कि क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स दो भाग नहीं हैं, ठीक है, दो भाग नहीं है भाई, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसा नहीं है। तो ग्रैहम ने कहा था उस नियम का खंडन हो गया भाई, ठीक है। ग्रैहम ने तो ऐसा कहा था कि जो कोलाइडल अवस्था है उसके दो भाग हैं, एक क्रिस्टलॉइड और एक कोलाइड। और किस आधार पर इन्होंने बताया था? तो विसरण के आधार पर बांटा था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो क्रिस्टलॉइड है और जो कोलाइड है दो भाग नहीं है उसके, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि वास्तव में इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि जो वास्तव में क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बीच मुख्य अंतर जो है ना, वो कणों के आकार का है। क्या कहा? कणों के आकार का है। बस यहीं से स्टार्ट होता है आपका एक लॉजिक वाला पॉइंट। तो ये कहते हैं कि वास्तव में क्रिस्टलॉइड्स और कोलॉइड्स में मुख्य अंतर कणों के आकार का है। किसका है भाई? कणों के आकार का। वास्तव में क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड्स में मुख्य अंतर कणों के आकार का है, ये बताया है। अगर जो मैं इस आधार पे बात करूं तो चलिए देखते हैं। जो इसे कितने भागों में बांटेंगे? तो 3 भागों में बांटेंगे। तो देखते हैं। पहला, इसके 3 भाग होंगे इस आधार पर। भाई कणों के आधार की बात करें तो कणों के आधार पर 3 प्रकार देखते हैं। देखो, पहला निलंबन, दूसरा कोलॉइड, तीसरा वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है। चलिए अब इनके उदाहरण की बात करें तो इस तरह का कौन उदाहरण प्रदर्शित करेगा, ठीक है।
तो पहले मैं उदाहरण से ही बात करता हूँ, कणों की आकार की बाद में बात करेंगे। तो पहला इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है इसका, अगर जो मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर जो मैं मिट्टी प्लस जल, ठीक है, इन दोनों को अगर जो मिलाऊंगा तो क्या होगा, नीलम्बन। ठीक है, अब कणों की बात नहीं कर रहा हूँ, कणे के बाद में आकर बात करूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि रक्त होगा भाई, क्या होगा, रक्त। ठीक है, दूध कह सकते हैं भाई, दूध। ठीक है, क्रीम, ये उदाहरण होंगे भाई इसके। ठीक है, ये। चलिए आगे, यहाँ पर जो वास्तविक विलयन है उसमें हम कह सकते हैं कि NaCl प्लस H2O को मिलाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, वास्तविक विलयन बनता है। ठीक है, वास्तविक विलयन बनता है। ठीक है, अब अगर जो मैं इसकी बात करूं तो इसके कणों का आकार, कॉलाइड्स जो होते हैं, जो कॉलाइड होते हैं, उनके कणों का आकार क्या होगा भाई। तो उनके कणों की बात करें तो इनके कणों का आकार जो होता है वो कणों का आकार कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, तक होता है, तक होता है। ठीक है, और इसकी बात करें तो वास्तविक विलयन की, ठीक है, इसकी वास्तविक विलयन की, तो इसकी बात करें, इसके कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ऐसे विलयन जिसमें कणों का आकार कितना होना चाहिए भाई, अगर जो 10⁻⁻7 से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कह सकते हैं, वास्तविक विलयन कहते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा कोलाइडी विलयन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीलम्बन ये रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कणों का आकार कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से छोटा होता है, छोटा होता है। मतलब जब कणों का आकार 10⁻⁻4 सेंटीमीटर से कम होता है, क्या होता है, कम होता है, तो क्या होता है, नीलम्बन। ठीक है, अगर जो मैं इसी को नैनोमीटर में बात करूं तो इसका आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर आपको पता है कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक है, और अगर जो मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं तो कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से कम। ठीक है, 1 नैनोमीटर से कम। ठीक है, इनका आकार जो होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम। कणों का आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक, ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये ठीक।
देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान है। तो अगर जो नैनोमीटर में बात करेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जब कोलाइडी कणों का आकार जब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है तो उन्हें हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। और जब 1 नैनोमीटर से कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है तो उन्हें हम वास्तविक विलयन कहते हैं, ठीक है। और जब कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, तो उन्हें हम निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब जैसे निलंबन, ठीक है, पानी में मिट्टी को मिलाओ तो क्या होता है भाई, थोड़ी देर मिट्टी के पार्टिकल्स इधर उधर चलेंगे तो क्या होगा, निलंबन होगा, आपको दिखेंगे ना कण, ठीक है। मिट्टी में, जल में जब भी मिट्टी घोलते हैं तो मिट्टी के कण दिखाई देते हैं, तो वही होता है निलंबन। और थोड़ी देर बाद वो क्या होते हैं, शट डाउन हो जाते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कणों का आकार क्या है, अधिक बड़ा है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये ठीक है, ये आपके पॉइंट नंबर 1 है, ये एक, ये भी एक, और ये भी एक, ठीक है। दूसरे की बात करें हम तो दूसरे में क्या होगा, तो दूसरे में आप देखेंगे कि क्या होगा, ये जो होते हैं ये विषमांगी होता है। क्या होता है, विषमांगी होता है, क्या होता है भाई, विषमांगी होता है। विषमांगी, ये भी क्या होगा भाई, ये भी विषमांगी होता है। और ये क्षमांगी होता है भाई, क्या होता है, क्षमांगी होता है, ठीक है। और ये स्थाई भी होता है भाई, क्या होता है, स्थाई, ठीक है, ये स्थाई होता है, ठीक है, ये अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विषमांगी मतलब कि मिट्टी के कण हमेशा पानी में मूवमेंट नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, वो शट डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, निलंबन होना बंद हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो अस्थायी हो गया। और ये कंडीशन कैसी होगी, विषमांगी होगी, क्योंकि दोनों के कणों का आकार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर भी कणों के आकार में बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा, ये समांगी कैसे होता है, तो ये समांगी कैसे होता है भाई, तो समांगी विलयन आपने सुना है, जब विलायक में विलय का समान मात्रा में घुलता है, जब विलायक में विलय समान मात्रा में घुलता है तो उस ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी को घोलेंगे, ठीक है, चीनी को जैसे ही पानी में घोलेंगे तो पानी में जो चीनी है ना वो समान मात्रा में वितरित होगी भाई, समान मात्रा में घुलेगी, चाहे जहाँ से आप चेक कर लो वो हर जगह से क्या लगेगी हमें, आपको मीठी लगेगी, ठीक है, उसमें समान मात्रा में मिठास होगी, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है, समान मात्रा में उसका वितरण होता है चीनी का, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, समांगी होता है और स्थायी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखें तो हम अगले की बात करें तो मैं इसे हटा देता हूँ, ये दो पॉइंट हो गए आपके, दो, ठीक है। मैं तीसरा इधर लिखता हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, आप देख लेना यहाँ से, ठीक है। तीसरा क्या है, इन्हें नग्न आंखों से देख सकते हैं, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है, क्या है, देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन आपको आसानी से दिखेगा, मिट्टी की कण पानी में आसानी से दिखते हैं, ठीक है। इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इधर इसकी बात करें तो इन्हें नग्न आंखों से नग्न आंखों
से नहीं देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी होगा, नग्न आंखों से इन्हें भी ठीक है, इन्हें भी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें हम किससे देखते हैं भाई, ठीक है। इन्हें तो आंखों से देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। किसका, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका भाई, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं भाई, ठीक है। और इसे भी अति सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। इन्हें हम किससे देखते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। मतलब इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। आगे, ठीक है, मैंने उदाहरण आपको तो बता ही दिए थे इसके, ठीक है। तो ये थे आपके क्या हैं, कणों के आधार पर, ठीक है। तो कोलाइडी, वास्तविक और निलंबन, ठीक है, बहुत ही आसान थे, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि इनका वर्गीकरण कैसे होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन मतलब कितने प्रकार के कोलाइडी विलयन बनेंगे, ठीक है। तो वो अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो वो हम लोग आगे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए